बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को अदालत ने बार बार तलब किया था और ना आने की वजह से फिर नवाज शरीफ को उस रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया गया था। और जब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया तो उसके बाद अदालत ने नैब को ये हुक्म सादर किया था कि नवाज शरीफ के नाम पे पाकिस्तान में जितनी भी कोई प्रॉपर्टी है उसकी एक लिस्ट जो है मुकम्मल, उसकी तफसील वो अदालत में जमा करवाई है। उसी दिन से नैब ने अपना काम शुरू कर दिया था। नैब ने मुख्तलिफ इदारों को ख़त लिखा था, जिन इदारों में LDA, SCCP, FBR और इसी तरह से कमिश्नर लाहौर के अलावा कुछ और जो इदारे थे उनको नैब ने ख़त लिखा था कि वो तफसीलात जितनी भी हैं वो नैब को जमा करवा दें। तो आज नैब के पास वो तफसीलात जो हैं वो आ चुकी हैं। नैब ने बता दिया है कि उनके पास वो तफसीलात इदारों ने जमा करवा दी हैं और उनके मुताबिक DG LDA ने 75 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जो है वो नैब को जमा करवाई है, जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टी नवाज शरीफ की LDA से मुतल्लिका है वो सारी जो है उसमें दर्ज है। इसी तरह से SCCP ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है जिसमें नवाज शरीफ के नाम पे पाकिस्तान में जितनी कंपनीज हैं या शुगर मिलों में उनका नाम है वो सारी तफसील जो है वो भी जमा होगी नैब के पास। और इसी तरह से FBR ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। कमिश्नर जो लाहौर हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। और इन सारी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए नवाज शरीफ के नाम पे जो जायदाद जो है वो सामने आई है उसमें 1550 कनाल ज़मीन रायगढ़ में नवाज शरीफ के नाम पे निकली है। जाती उमरा का जो उनका महल है इसमें भी मुख्तलिफ लोगों के नाम है, लेकिन नवाज शरीफ का नाम भी उसमें दर्ज है। और इसी तरह से नवाज शरीफ के नाम पे ज़री ज़मीन बहावलपुर में जो है वो काफ़ी सारी ज़मीन है, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो भी नैब के बाद जमा हो चुकी है। इसके अलावा गाड़ियाँ जो हैं उनमें 2 मर्सिडीज़, 2 पजेरो गाड़ियाँ और 2 ट्रैक्टर और 3 छोटी गाड़ियाँ ये नवाज शरीफ के नाम पे है। तो ये सारी रिपोर्ट जो है मुख्तलिफ महकमों ने नैब के बाद जमा करवा दी। अब नैब ने ये जब मुकम्मल हो जाती है रिपोर्ट तो वो अदालत के हुक्म के मुताबिक अदालत में ये सब कुछ जमा करवाना है। इसके बाद अगला मरला क्या होगा कि अदालत जो है वो इश्तिहारी जो होता है उसकी जो जितनी भी जायदाद होती है उसको जब्त कर लेती है बहक़ सरकार। और जब वो जब्त हो जाएगी ये सारी जायदाद तो इस सिलसिले में इश्तिहारी जो भी बंदा होता है वो कोई अपील भी नहीं ले सकता, कोई दरख्वास्त भी नहीं दे सकता कि मेरे साथ नरमी बरती जाए या इस सिलसिले में दोबारा तहकीकात की जाए। यानी उसको अपील लेने का हक हासिल होता ही नहीं है कोई भी जो इश्तिहारी होता है। तो इस सिलसिले में नवाज शरीफ जो है जब वो कोई इस तरह की अपील भी नहीं कर सकता तो उसकी ये सारी जायदाद जो है ये अगर बहक़ सरकार जब्त हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और इस सिलसिले में अगर जो उसके ज़िम्मे लूटी दौलत जो है लगाई गई है अगर वो नहीं भी देता तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में एक अच्छा स्टेप है ये अदालतों का। और ये सिलसिला अगर जारी रहा तो इंशाल्लाह बड़े से बड़ा जो कोई बंदा है वो भी कानून के कटहरे में आएगा और वो जवाबदेह होगा। तो ये सिलसिला शुरू होना चाहिए पाकिस्तान में। बड़े और छोटे के लिए एक ही कानून होना चाहिए, बड़े को भी जवाबदेह होना चाहिए। जिस तरह छोटे जवाबदेह होती हैं इसी तरह बड़े जो हैं वो भी जवाबदेह होने चाहिए। तो इस तरफ ये जो स्टेप है ये एक अच्छा स्टेप है। इस तरफ ये एक बेहतरी की अलामत है और ये अदालती इंसाफ और जो हमारा पाकिस्तान का कानून है ये अब लगता है कि हर एक के लिए एक जैसा चलेगा और हर एक को यहाँ पे इंसाफ मिलेगा। तो ये होना चाहिए नाजरीन, ये बड़ी एक अच्छी बात है, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। वीडियो सुनने का, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ लेकर कोई और वीडियो लेकर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू।